हम देख रहे हैं भारतीय इतिहास की नोट्स। शेर शाह सूरी ने कृषकों की सहायता के लिए पट्टा और कबूलियत प्रथा को आरंभ किया था। पट्टा और कबूलियत प्रथा को आरंभ किसने किया था? शेर शाह सूरी ने। किसके लिए किया था? कृषकों की सहायता के लिए। अकबर के समय अनुवाद विभाग की स्थापना फेजी के अधीन की गई थी। किसके अधीन? फेजी के। अकबर द्वारा जरी कलम की उपाधि मोहम्मद हुसैन को दी गई थी। किसको दी गई थी? मोहम्मद हुसैन को। अकबर ने लाला कलावन से हिंदू संगीत की शिक्षा ली थी। जहांगीर ने अहमदनगर संधि के फलस्वरूप खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दी थी। शाहजहां के शासनकाल का राजकवि कलीम था। कौन था? कलीम। मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली शाहजहां ने स्थानांतरित की थी। उपनिषदों का फारसी अनुवाद दारा शिकोह ने सीरे अकबर के नाम से किया था। शाहजहां ने बलबन द्वारा प्रारंभ किया गया दरबारी रिवाज सिजदा समाप्त कर दिया था। पंचतंत्र का अनवार सुहेली नाम से अनुवाद अबुल फजल ने किया था। नुस्खा-ए दिलकुशा किसने लिखी थी? ये पुस्तक भीमसेन ने लिखी थी। फुतवात आलमगीरी किसने लिखी थी? ईश्वरदास नागर ने लिखी थी। खुलासात उत तवारीख किसने लिखी थी? सुजान राय भंडारी ने लिखी थी। अहमदनगर के गवर्नर मलिक अंबर ने दक्षिणी भारत में टोडरमल की भूराजस्व व्यवस्था को अपनाया और भूमि की पैमाइश करवाई और उपज का 1/3 अंश लगान के रूप में वसूला। दारा शिकोह सूफी संत के कादिरी सिलसिले का अनुयायी था। इतिहासकार लेनपुल ने दारा को लघु अकबर कहा है। शाहजहां ने 1612 ईस्वी में आसफ खां की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम से विवाह किया, जो बाद में मुमताज महल के नाम से जानी गई। मुगल काल में रुपये की सर्वाधिक ढलाई औरंगजेब के समय में हुई थी। किसके समय में हुई थी? औरंगजेब के समय में। उसने सिक्कों पर कलमा खुदवाना बंद कर दिया था। शाहजहां मुअज्जम बहादुर शाह प्रथम के नाम से 1707 में मुगल बादशाह बना था। इसकी लापरवाही की नीतियों के कारण लोग उसे शाह बेखबर कहते थे। विलियम हॉकिंस जेम्स प्रथम का राजदूत था, को जहांगीर के द्वारा इंग्लिश खान की उपाधि दी गई थी। फ्रांसिस्को पल्सर्ट ने जहांगीर के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी। 1862 में बहादुर शाह द्वितीय की मृत्यु हो गई थी। मकबरा रंगून बर्मा में बना हुआ है। बाबर के मुस्लिम कानूनों नियमों का संग्रह मुबाइन में है। औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का वास्तविक अर्थ है दारुल इस्लाम की स्थापना करना था। 1907 में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन किसके समय हुआ? लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय में, जिसका शासनकाल 1905 से 1910 तक था। साइमन कमीशन का आगमन और शारदा एक्ट 1930 किसके समय में लागू हुआ था? लॉर्ड इरविन का शासनकाल 1926 से 1931 तक था। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। विश्व विरासत सूची में इसे 1993 में शामिल किया गया। 4 बाग शैली में निर्मित इस मकबरे का निर्माण हुमायूं की पत्नी हमीदा बानो बेगम हाजी बेगम ने करवाया था। ईरानी शैली के दोहरे गुंबद का इस मकबरे में लगा हुआ है। दोहरा गुंबद लगा हुआ है ईरानी शैली का। कौन से मकबरे में? हुमायूं के मकबरे में। ताजमहल निर्माण का आधार का काम किया था इसने। ताजमहल निर्माण में इस मकबरे के निर्माण में सर्वप्रथम बहुत बड़े पत्थर पर लाल बलुआ पत्थरों का प्रयोग किया गया। जो दिल्ली में स्थित हुमायूं का मकबरा, उसमें लाल बलुआ पत्थरों का बहुतायत में प्रयोग किया गया था सर्वप्रथम। और यह मकबरा पितरादुरा पच्चीकारी का सर्वोत्तम नमूना है। मकबरे का वास्तुकार ईरानी मिर्जा ग्यास बेग था। यह पारसी था। कौन से मकबरे का? तो यह हुमायूं के मकबरे का वास्तुकार था ईरानी मिर्जा ग्यास बेग। द्वितीय बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व में हुई थी। कौन से स्थान पर? वैशाली में। द्वितीय बौद्ध संगति के समय तत्कालीन शासक कालाशोक था, शिशु नागवंश का। द्वितीय बौद्ध संगति के समय कौन सी घटना हुई थी? तो इसमें भिक्षुओं में मतभेद हो गया था। बौद्ध संघ में विभाजन हो गया था उनका स्थविर और महासंघिक में। द्वितीय बौद्ध संगति के समय अध्यक्ष साब कबीर थे। साब कबीर, इसका अन्य नाम था सर्वकामिनी भी था। तृतीय बौद्ध संगति की महत्वपूर्ण घटना अभिधम्म पिटक का संकलन था। प्रथम बौद्ध संगति की घटना बुद्ध के उपदेशों का संकलन था। सुत्त पिटक और विनय पिटक में विभाजन हो गया था। वल्लभी के मैत्रक वंश का संस्थापक भट्टार्क था। वल्लभी गुजरात में स्थित है और भट्टार्क गुप्तकालीन सैनिक अधिकारी था। वल्लभी वंश के शासक बौद्ध धर्म में आस्था रखते थे। भट्टार्क के उत्तराधिकारियों ने सौराष्ट्र काठियावाड़ में शक्तिशाली राज्य स्थापित किया था। भट्टार्क के उत्तराधिकारियों में धरसेन, द्रोण सिंह और ध्रुव सेन प्रमुख शासक थे।
मैत्रक वंश के शासकों ने अपनी राजधानी वल्लभी को ही बनाया था। वल्लभी के मैत्रक वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था ध्रुवसेन द्वितीय, जिसका शासनकाल 629 से 641 ईस्वी तक था। ध्रुवसेन द्वितीय हर्षवर्धन का समकालीन था। हर्षवर्धन ने अपनी पुत्री का विवाह ध्रुवसेन द्वितीय से करके मैत्रकों से संबंध स्थापित किए थे। ध्रुवसेन द्वितीय के काल में वल्लभी शिक्षा तथा व्यापार वाणिज्य का प्रमुख केंद्र था। इसी समय चीनी यात्री ह्वेनसांग ने वल्लभी की यात्रा की थी। ह्वेनसांग के अनुसार वह बौद्ध धर्म में विश्वास करता था। कौन? हर्षवर्धन। उसने हर्ष के प्रयाग और कन्नौज के धार्मिक समारोहों में भाग लिया था। ध्रुवसेन द्वितीय के पश्चात उसका पुत्र धरसेन चतुर्थ शासक बना। यह मैत्रक वंश का प्रथम शासक था जिसने महाराजाधिराज, परम भट्टारक, परमेश्वर जैसी उपाधियां धारण की थी। मैत्रक वंश का अंतिम शासक था शिलादित्य सप्तम था, जिसने 766 ईस्वी तक शासन किया था। 766 तक अरब आक्रमणकारियों ने मैत्रक राजा की हत्या करके वल्लभी को नष्ट कर दिया था। गुप्त साम्राज्य के विघटन के बाद मगध और मालवा में एक नवीन वंश के राजा का उदय हुआ और उसे परवर्ती या उत्तरवर्ती गुप्त वंश कहा गया। इस वंश की स्थापना कृष्णगुप्त ने की थी। कृष्णगुप्त का शासनकाल 510 से 525 ईस्वी तक था। कृष्णगुप्त को अवसर अभिलेख असंख्य शत्रुओं का विजेता कहा गया है। उत्तरवर्ती गुप्त वंश के अन्य शासक कुमार गुप्त, दामोदर गुप्त, महासेन गुप्त, देवगुप्त, माधव गुप्त, आदित्य सेन है। जीवित गुप्त द्वितीय इस वंश का अंतिम शासक था। उत्तरवर्ती गुप्त वंश का देवगुप्त और आदित्य सेन इस वंश के प्रमुख शासक थे। देवगुप्त का उल्लेख मधुबन तथा बांसखेड़ा लेख में मिलता है। किसका वर्णन मिलता है? उत्तरवर्ती गुप्त वंश के शासक देवगुप्त का। कौन से अभिलेख में मिलता है? मधुबन और बांसखेड़ा लेख में। महासेन गुप्त का बड़ा पुत्र देवगुप्त ने गौड़ नरेश शशांक से मित्रता की थी। उसकी सहायता से देवगुप्त ने कन्नौज के मोखरी राज्य पर आक्रमण किया और मोखरी राजा ग्रहवर्मा की हत्या कर कन्नौज पर अधिकार कर लिया, किंतु प्रभाकर वर्धन के बड़े पुत्र राज्यवर्धन ने उसे हराकर मार डाला। आदित्य सेन एक वीर योद्धा और कुशल प्रशासक था। शासनकाल उसका था लगभग 655 से 675 ईस्वी तक। मंदर पर्वत लेख के अनुसार उसने 3 अश्वमेध यज्ञ किए थे। आदित्य सेन ने देववर्णाक लेख में आदित्य सेन को परम भागवत कहा गया है। अपनी विजयों से आदित्य सेन ने परम भट्टारक महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। इसी के शासनकाल में चीनी यात्री वांगहुन से, कौन सा राजदूत? वांगहुन से 2 बार भारत की यात्रा की थी। किसने की थी 2 बार भारत की यात्रा? चीनी राजदूत वांगहुन से ने। और वैष्णव धर्म अनुयायी होने के साथ ही वह अन्य धर्मों के प्रति सहिष्णु भी था। कौन था ऐसा? आदित्य सेन। कोरिया के बौद्ध यात्री हुइन लून के अनुसार बोध गया में उसने एक बौद्ध मंदिर का निर्माण करवाया था। हुइन लू के अनुसार किसने करवाया था? आदित्य सेन ने।